26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। एम्स का जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल, उन्होंने फर्जी तरीके से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा करके अपने पुत्र, दामाद, सारे लोगों को, उनके दामाद धीरेंद्र हैं, उनका भी सर्जरी में पास नहीं किया एग्ज़ाम में पीजी के लिए, और डायरेक्टर ने अवैध रूप से एडमिशन ले लिया। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाया गया है। वो पटना एम्स के डायरेक्टर के पते से बना है, खगौल के पते से है, दानापुर अनुमंडलाधिकारी उस पर रिकमेंड किए हैं, बाद में डीएम ने जारी किया है। दलित क्लास का रोस्टर होता है, बैकलॉग होता है, लेकिन क्या जनरल का नहीं होना चाहिए बैकलॉग? इसको चैलेंज कोई नहीं किया था, मैंने चैलेंज किया। इस तरफ आईजीएमएस के डायरेक्टर ने क्या किया है कि अपने पैरवी और पहुंच के चलते ईडब्ल्यूएस जो सीट था उसको जनरल में तब्दील करा दिया, उसके लिए कोई बैकलॉग और रोस्टर नहीं रहने दिया है, उसको मैंने चैलेंज दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना एम्स के डायरेक्टर पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। पटना हाईकोर्ट में उसको लेकर पीआईएल भी दर्ज किया गया है। पीआईएल दर्ज करने वाले वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ हैं। क्या पूरी मामला है कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ पीआईएल आप दर्ज किए हैं? धन्यवाद आप हमारी बातों को, और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार जो मनुष्य का ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है जापान और अमेरिका में अति आवश्यक सेवा है, और हमारे के यहाँ ये नगण्य सेवा में आज देखने को मिल रहा है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, और कोई भी बात बताने से पहले मैं आपको और आपके चैनल के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आम जनमानस में हमारी ये भ्रष्टाचार के मुद्दों को ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल न्यूज़ फॉर नेशन को और आपको। रही बात ये भ्रष्टाचार का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पटना का एम्स का जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल, उन्होंने फर्जी तरीके से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा करके अपने पुत्र, दामाद, सारे लोगों को, उनके दामाद धीरेंद्र हैं, उनका भी सर्जरी में पास नहीं किया एग्ज़ाम में पीजी के लिए, और डायरेक्टर ने अवैध रूप से एडमिशन ले लिया है एम्स में। उन्होंने अपने बेटे का माइक्रोबायोलॉजी में एमडी के लिए गोरखपुर एम्स में एडमिशन लिया था, क्योंकि गोरखपुर एम्स के वो एक्टिंग डायरेक्टर थे। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया, हालांकि वहाँ एक गौरव गुप्ता खुद सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, और उन्होंने इतना तक कहा कि जोगी जी से, वहाँ के जो तत्कालीन वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जोगी जी, तो उनसे आग्रह किया कि इस जो घोटाला है और घोटाला का सरगना जो है प्रोफेसर जीके पाल, इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां से ज़्यादा जो है जांच का विषय पटना बनता है, इसलिए कि जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाया गया है, वो पटना एम्स के डायरेक्टर के पते से बना है, खगौल के पते से है, दानापुर अनुमंडलाधिकारी उस पर रिकमेंड किए हैं, बाद में डीएम ने जारी किया है। तो सर्वप्रथम एक जीके पाल, प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल का ही मामला नहीं है, यह मामला बिहार सरकार के राजस्व अधिकारी का भी है कि मोटी रकम लेकर के सिस्टम इस फर्जीवाड़ा में शामिल है। पूरी सिस्टम शामिल है। मैं आपको और बता रहा हूँ, ये तो जारी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि पटना एम्स का डीन है प्रेम कुमार, उन्होंने भी अपने बेटे का नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर, उनके बेटे का नाम है कुमार सिद्धार्थ, जो डीन है प्रेम कुमार, उनके बेटे का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति कर लिए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि पटना आईजीएमएस का डायरेक्टर बिंदे का बेटा और पुतोह का भी इसी तरह से हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ईडब्ल्यूएस में सीट था एम्स में, पटना आईजीएमएस के डायरेक्टर के बेटे को नामांकन के लिए उस सीट को जनरल क्लास में तब्दील कर गया। आप ये बताइए कि नॉन क्रीमी लेयर पर नौकरी मिल रही है, बैकवर्ड क्लास का, दलित क्लास का रोस्टर होता है, बैकलॉग होता है, लेकिन क्या जनरल का नहीं होना चाहिए बैकलॉग? इसको चैलेंज कोई नहीं किया था, मैंने चैलेंज किया, पटना हाई कोर्ट में किया हूं, और इसी मुद्दे को लेकर मैंने पीआईएल दायर किया हूं, कल ही मैं दायर किया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण रूप से
आईजीएमएस के डायरेक्टर के भी क्रियाकलाप की जांच की जाए। एम्स का जो ये डायरेक्टर हैं वर्तमान में, पहले गोरखपुर के भी ये एक्टिंग डायरेक्टर रह गए। हालांकि गोरखपुर एम्स का दुर्भाग्य रहा है कि जब से एम्स बना है गोरखपुर में, पहली जो वहाँ की डायरेक्टर थी, लेडीज डायरेक्टर थी, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर, वह भी अपने दोनों पुत्र के गलत तरीके से अवैध नामांकन के आरोप में पद से बर्खास्त हुई। दूसरा, इनको पटना एम्स के डायरेक्टर को वहाँ इंचार्ज डायरेक्टर बनाया गया। इन्होंने भी अपने पुत्र के ही एडमिशन में गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, नन क्रीमी लेयर जो फर्जी तरीके से बना और उनका एडमिशन हुआ, उसके आरोप इन पर लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर जीके पाल के बेटे ओरो प्रकाश पाल से ही जुड़ा हुआ नहीं मामला है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं जी, न्यायालय से अब न्याय की उम्मीद आपको है? संपूर्ण रूप से है। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि प्रोफेसर जीके पाल जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी भी पार्वती पाल जो हैं, प्रभाती पाल, वो जिम पर पांडिचेरी में प्रोफेसर हैं। दोनों की सैलरी अगर जोड़ेंगे तो नियर अबाउट 90 लाख रुपया वार्षिक इनकी आमदनी है। और ये खुद इतने बड़े धनवान होकर के, और उसी जाति का, जिस जाति से अगर आते हैं, तो नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यूज कर करके संपन्न होने के बावजूद, सुविधाभोगी होने के बावजूद और दुरुपयोग किए हैं, क्योंकि उसी वर्ग को लाभ मिलता है। दूसरी तरफ आईजीएमएस के डायरेक्टर ने क्या किया है कि अपने पैरवी और पहुंच के चलते ईडब्ल्यूएस जो सीट था उसको जनरल में तब्दील करा दिया। उसके लिए कोई बैकलॉग और रोस्टर नहीं रहने दिया है। उसको मैंने चैलेंज दिया है और यह घटना की जितनी निंदा की जाए, यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। और मैं अभी वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, पटना के डीएम और गृह सचिव, डीजीपी से मांग करता हूँ कि ये पूरी जो एक रैकेट है, सिंडिकेट है, ये जांच के बाद इसको तोड़े। नहीं तो वर्तमान सरकार में ये सिंडिकेट पूरे परीक्षा तंत्र को बर्बाद कर रहा है, योग्यता का ह्रास हो रहा है। यही बिहार रहा है जहां पर एक आईएएस ने 700 डिप्टी कलेक्टर अवैध तरीके से बहाल किया, 70 लाख रुपया लेकर के। उसमें रंजीत रजक डीएसपी को जेल भी गए, उसमें भी मैं पीआईएल किया था पटना हाईकोर्ट में। तो मेरा एक बार पुनः यह मांग है कि ऐसे भ्रष्ट पटना एम्स का डायरेक्टर, आईजीएमएस का डायरेक्टर जो प्रोफेसर बिंदे कुमार हैं, और खासकर पटना एम्स का किंगपिन जो है, डीन जो हैं प्रेम कुमार, उनके बेटे कुमार सिद्धार्थ का जो अवैध तरीके से एडमिशन हुआ है नन क्रीमी लेयर पर फर्जी तरीके से, उसकी जांच हो और उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको सलाखों के अंदर भेजा जाए। मेरा यह मांग है और न्यायपालिका से मेरा यह आशा है कि मैं इस केस को जीतूंगा, इसलिए कि सब अवैध तरीके से है, सबको जेल जाना चाहिए, सब का डिग्री रद्द होना चाहिए और कड़ी से कड़ी इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, तो पटना एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज हो गया है। आने वाला वक्त में पता चलेगा, आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।